बाल कृष्ण भगवान की जय। शिव बोले आए बाल रूप कृष्ण का दर्शन करने। भगवान शिव को नारद मुनि बाल कृष्ण के बारे में जैसे ही बताते हैं तो शिव जी कैलाश से गोकुल की ओर दौड़ पड़ते हैं। बाल कृष्ण की एक झलक पाने के लिए महादेव वेश बदलते हैं और साधु का रूप धारण कर भिक्षा मांगते हुए यशोदा के पास पहुंचते हैं और श्री कृष्ण के नाम जपते भगवान शिव मैया यशोदा के चौखट पर पहुंचते हैं और आवाज लगाते हैं। यशोदा माता को जैसे ही पता चलता है तो कोई साधु दरवाजे पर आया है तो वह उनके लिए भिक्षा लेकर जाती है। गले में सर्प, भव्य जटा और हाथ में त्रिशूल देखकर माता यशोदा एक पल के लिए चौंक जाती है। फिर वह भिक्षा में भगवान शिव को मोतियों का हार देती है, मगर भगवान शिव मोतियों का हार मना कर देते हैं और कहते हैं कि मुझे सिर्फ भिक्षा के तौर पर बाल कृष्ण के दर्शन करने हैं। यशोदा माता ने साधु को आग्रह करते हुए कहती है कि हे साधु, आप महान पुरुष लगते हैं, क्या भिक्षा में कोई कमी लग रही है? आपको जो चाहिए आप मांगिए, मैं आपको दूंगी, पर मैं कान्हा को बाहर नहीं लाऊंगी। कान्हा के दर्शन की जिद पर अड़े शिव। यशोदा माता को भय था कि साधु का रूप देखते ही कान्हा भयभीत हो जाएगा। वह शिव जी को साफ तौर पर कृष्ण के दर्शन करने के लिए मना कर देती और जाने के लिए कहती, मगर भगवान शिव भी कान्हा के दर्शन की जिद नहीं छोड़ते हैं। फिर पूर्णमासी काकी माता यशोदा के मनाती है कि एक बार साधु को कान्हा के दर्शन कर लेने दो। काकी की बात सुनकर यशोदा माता मान जाती है और अपने लल्ला को बाहर ले आती है। भगवान शिव श्री कृष्ण से मिलकर वापस चले जाते हैं। जाते जाते महादेव अपने चरणों की छाप छोड़ जाते हैं, जिसे देख यशोदा और नंद राय समझ जाते हैं ये कोई साधारण आम ब्राह्मण नहीं थे, ये कोई दिव्य पुरुष थे। लगता है ये बोले बाबा बहुत ही पहुँचे हुए इंसान है, ये हमारे सब कान्हा के दुखड़े दूर कर देंगे और हमारे कान्हा के दर्शन करने के बाद ही बहुत कान्हा के भाग जाग जाएंगे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।